गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन को किसके साथ, गिव्स एनर्जी के साथ। अब जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है किसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज पास्ट। आपने एक फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, तो वर्क डन वैसे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वर्क, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, एक सेकंड में जो होता है, इज इक्वल टू द, किसके इक्वल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। किस किस का प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड चार्ज, टोटल चार्ज पास्ट। अब अगर हम मैक्सिमम वर्क देखना चाहते हैं, सेल कितना मैक्सिमम वर्क देगा, तो चार्ज को क्या पास करना पड़ेगा, रिवर्सिबिलिटी। इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल, इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन from the galvanic cell, then charge has to pass क्या, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जितना सेल वर्क करेगा उतनी ही उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, जो उसकी सेल की एनर्जी है वो घटेगी। और सेल की एनर्जी को हम किसकी फॉर्म में देखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। चार्ज रिवर्सिबिलिटी कैसे पास करेगा, जो रिवर्सिबल वर्क डन होगा सेल के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, जो डिक्रीज होगा उसकी गिब्स एनर्जी में। द रिवर्सिबल वर्क डन by the galvanic cell is equal to the decrease in Gibbs एनर्जी। गिब्स एनर्जी लिखेंगे, पता क्या, हम जितना वर्क करते हैं उतनी ही हमारी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। इसी तरह से सेल जितना वर्क करेगा, जो रिवर्सिबल वर्क डन है गैल्वेनिक सेल का, वो किसके इक्वल होगा, जितनी उसकी गिब्स एनर्जी घटेगी, डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। जितना सेल वर्क करेगा। अब हम क्या करते हैं, ईएमएफ मान लेते हैं सेल का, ई। इफ E is the EMF of the cell and, अब चार्ज कितना लेते हैं हम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू NE। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, फैराडे की टर्म में चलते हैं हम। चार्ज देखा भी होगा, फैराडे लिया था हमने पीछे, जो रेनस्ट इक्वेशन की थी वहां पे भी फैराडे लिया था। तो चार्ज कितना होगा, यहाँ E ले लिया हमने, EMF, और NE होता है ना, NF लेंगे, एंड NF इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट।
अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, जितना चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है उसमें से, और डेल आर जी गिब्स एनर्जी लेते हैं रिएक्शन की, डेल आर जी एंड ले लेते हैं, एंड डेल आर जी इज द गिब्स एनर्जी। डेल आर जी क्या है, गिब्स एनर्जी किसकी, रिएक्शन की, ऑफ द रिएक्शन की गिब्स एनर्जी कितनी है, डेल आर जी। तो डेल आर जी किसके इक्वल होगा, डेल आर जी क्या है, गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, या वर्क डन कह सकते हैं हम, कितना काम करेगा कोई सेल। अभी हमने बताया था, दोबारा टॉपिक को बताता हूँ, वर्क डन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, पोटेंशियल और चार्ज का। अगर हम मैक्सिमम वर्क डन देखना चाहते हैं कि कितना वर्क करता है सेल, तो चार्ज को क्या पास करनी पड़ेगी, रिवर्सिबिलिटी, मींस जितना क्या होगा, वर्क होगा सेल का, उतनी ही उसकी गिब्स एनर्जी, जो अंदर एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम जितना वर्क करते हैं हमारी उतनी ही एनर्जी डिक्रीज होती है, हम थकान महसूस करते हैं, क्यों, जितना हम काम करते हैं उतनी ही हमारी एनर्जी घटती है। तो मैक्सिमम वर्क डन देखना चाहते हैं तो गिब्स एनर्जी है किसके इक्वल होगी, डिक्रीज इन वर्क, या वर्क डन किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क इनटू चार्ज, चार्ज कितना है एन फैराडे, वर्क कितना लिया ई, ओ सॉरी पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना लिया हमने ई, किसका, सेल का। मैक्सिमम वर्क डन हो गया, ये गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, यहां माइनस लेंगे, यहां माइनस ले लो, एक ही बात है। इसका माइनस का मीनिंग यहाँ ये नहीं है कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, इसका मीनिंग है डिक्रीज, जो मैक्सिमम वर्क डन होगा सेल का वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ये अपनी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हम क्या करते हैं, मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे लगाते हैं, डैनियल सेल के लिए इसका यूज़ करते हैं। थर्स फॉर गैल्वेनिक सेल क्या है रिएक्शन, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज आ रहा है। डेल आर जी कितनी होगी इसके लिए, -2Fe सेल। और अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, अगर कंसंट्रेशन क्या है, सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की यूनिटी है, तो ई सेल किसकी इक्वल होगा, ई नोट सेल की। इफ concentration of all the species is taken as unity, then तब क्या होगा, ई शेल किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड स्टेट में चला गया यानी कि ई नोट सेल। तो डेल आर जी नहीं रहेगा, डेल आर जी नोट स्टैंडर्ड स्टेट में -NF, ई सेल की जगह क्या आया, ई नोट शेल। ये इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब एक इक्वेशन और आती है यहाँ पे, डेल आर जी नोट, डेल आर जी नोट, वो भी आपको बताता हूँ मैं। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी ये, -RT ln ऑफ k, -RT ln ऑफ k। ये इक्वेशन भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए यूज की जाती है। कैसे, मान लो एक न्यूमेरिकल आ गया, उसमें ई नोट शेल दिया हुआ है, हमें सेल रिएक्शन दी हुई है, और ये पूछ लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, तो जो इक्वेशन आपने पहले यूज की, डेल आर जी नोट -NF ई नोट सेल, क्या दिया हमें, ई नोट शेल, सेल रिएक्शन दी हुई है, इससे हमें क्या मिलेगा, डेल आर जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये डेल आर जी नोट की वैल्यू जो यहाँ से आएगी कैलकुलेशन से, वो यहाँ पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमें पता होती है, टेम्परेचर भी पता होता है,
हम क्या निकाल सकते हैं के की वैल्यू। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जिनके एक्वस या मोल्टन स्टेट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में टूट जाते हैं और वो आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होते हैं। कंडक्टेंस किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस नहीं किया। अब ये यहाँ पे हम वो टर्म डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और काफी यूजफुल रहेगा ये न्यूमेरिकल्स के लिए। सबसे पहले आता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ इसी में है ये, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज है जो अप्लाई कर रखी है कंडक्टर के एंड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, टू द करंट। वोल्टेज अप्लाइड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, करंट के। इट स्टेट दैट वोल्टेज ई लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में, फिजिक्स में भी लिखते हैं भाई इसको, ठीक है। ईएमएफ की बात होती है ना इसमें केमिस्ट्री में। इट स्टेट दैट वोल्टेज ई अप्लाइड on the two end of a conductor, कंडक्टर के दो सिरों पे, is directly proportional किसके, to the current flowing through the सेल। सेल में से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना ले लें, आई ले लो यहाँ, करंट ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, आई के। आर आई, आर यहाँ क्या आया, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर ऑलरेडी ले रखा है, ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो अगर रेजिस्टेंस को आपने डिफाइन करना है, आर किसके इक्वल आएगा, ई बाई आई। नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसमें रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में इसको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, कौन सी अप्लाइड वोल्टेज, ई, एंड करंट आई, करंट आई फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। R is equal to E by I, R is equal to E by I, और यूनिट क्या होती है R की, यूनिट ऑफ R, E 1 वोल्ट by I 1 एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर और वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और क्या बोलते हैं इसको, ओहम, ओहम बोलते हैं।
इसको, ये सिंबल ओहम का है। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी हमें पता चल चुका है। एसआई यूनिट भी आ सकती है रेजिस्टेंस की। एसआई यूनिट अगर आपको लिखनी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या होगी। एसआई यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू ई बाई आई। अब ई किसके इक्वल होगा, आपको पता है वर्क किसके इक्वल था, आपने पढ़ा था पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। तो वर्क पोटेंशियल किसके इक्वल हुआ, वर्क बाय चार्ज। ई लेते हैं हम केमिस्ट्री की टर्म में, वर्क बाय चार्ज। आई किसके इक्वल होगा, क्यू बाय टी। तो ये क्या बनेगा भाई, डब्ल्यू बाई क्यू इंटू क्यू इंटू टी। अब वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम इंटू वर्क इंटू चार्ज इंटू चार्ज। ये आया, वर्क की जगह क्या लिया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। अब सभी की यूनिट लिखेंगे, किलोग्राम किसकी हुई, मास की, एक्सेलरेशन की मीटर सेकंड माइनस 2, टाइम की सेकंड, स्मॉल एस लेते हैं, क्यू स्क्वायर कोलम स्क्वायर। कॉलम भी ले सकते हैं, अगर आप कॉलम नहीं लेना चाहते आप इसको करंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिट क्या बनी, ये यूनिट बनी अपनी यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स और कॉलम -2। कॉलम की जगह एम्पियर रखेंगे तब क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर सेकंड -1। कॉलम की जगह क्या आएगा, करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बाय टाइम। तो कॉलम किसके इक्वल हो, कॉलम इसकी यूनिट है करंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या यूनिट बनेगी, एम्पियर सेकेंड माइनस, ये बनेगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 एम्पियर -2 सेकेंड -2 किलोग्राम मीटर एम्पियर -2 सेकेंड -3। यह सही यूनिट है, ये वैसे करवा दी है, काफ़ी यूजफुल भी रहेगी आपके लिए। अभी आती है टर्म रेजिस्टेंस, हम कर चुके हैं कंडक्टेंस। क्या आएगा, कंडक्टेंस। इसी में आते हैं एक जो हमारा मेन टॉपिक है, इसी के अंडर में आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। जो अप्लाइड रेजिस्टेंस होता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं जी से। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन से कंडक्टर ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या इनवर्स लिख लेंगे हम, किसका इनवर्स है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो फिर कांस्टेंट भी आएगा। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, यानी जी किसका उल्टा होगा, रेजिस्टेंस का इनवर्स। कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टेंस हो गया, इज इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, क्या यूनिट होगी कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस जी 1/r होता है 1/ओहम। क्या हुई, ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स को मोहो भी बोला जाता है भाई, मोहो, ओहम को उल्टा मोहो। और साइमन, साइमन भी इसकी यूनिट होती है, साइमन। ये अपना कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। और अभी हम टर्म डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है।
रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ लंबाई होती है तार की उतना ज्यादा क्या होगा, और रेजिस्टेंस करंट क्या होगा उतना ही कम। आप देखते हैं कि जितनी दूर ट्रांसफॉर्मर से घर होता है किसी का उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको। क्यों मिलती है कम, और रेजिस्टेंस लेंथ ज्यादा होगी वायर की, रेजिस्टेंस भी क्या होगा ज्यादा। और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I था। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट उतना ही कम। तो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी एरिया जितना ज्यादा और रेजिस्टेंस उतना ही कम। अब जो तारें ली जाती हैं, जितने भी अपने हैवी लोड के ऑपरेटर्स होते हैं, एप्लियंस होते हैं, कैसे जैसे मोटर होती है, जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है दैट रिक्वायर हैवी करंट हैवी वोल्टेज। तो हैवी करंट की उसको ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है। तारें कैसी ली जाती हैं, मोटी ली जाती हैं। देखा भी होगा मोटी क्यों ले जाती है, एरिया क्या होगा ज़्यादा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा कम, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा ज़्यादा। तो ये दो फैक्टर आए, इन दोनों को कंबाइन करने से क्या आएगा, L/A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन, जब प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटेगा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा रो, L/A। वेयर, जहाँ पे रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब यूनिट लिखनी है हमें किसकी, रेजिस्टिविटी की। मैं साइड में लिख देता हूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी रो। रो किसके इक्वल आएगा, RA/L। रो ए मल्टीप्लाई में L नीचे, R यूनिट ओहम। एरिया आप सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं, ऐसा ही में लिखना है सेंटीमीटर। क्या बनी, ओहम सेंटीमीटर और ओहम मीटर, ये इसकी यूनिट आएगी भाई रेजिस्टिविटी की। क्लियर होगा। अब कई बार ये भी आ जाता है डिफाइंड रेजिस्टिविटी, डिफाइंड रेजिस्टिविटी। अब ये तो डिफाइन थोड़ी किया हमने, ये तो इसके बारे में एक्सप्रेशन निकालना, डिफाइन करना है। मैंने एक बात आपको बता रखी है पहले ही, वो क्या है, जब भी किसी कांस्टेंट को आपने डिफाइन करना है, कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको आपने डिफाइन करना है, तो उसकी तरफ जो भी क्वांटिटी है उनको क्या मान लेंगे, 1 यूनिटी। एल को मान लिया 1 सेंटीमीटर, एरिया मान लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर किसके इक्वल आया, रो। रो क्या, रेजिस्टिविटी, आर क्या, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस ही है वो। रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कब, जब लेंथ क्या वायर की 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना वायर का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेफिनेशन क्या बनी रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी ऑफ ए conductor is the resistance of conductor having, कंडक्टर के पास क्या होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर लेंथ and 1 सेंटीमीटर स्क्वायर as the area of क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसके एंड्स का एरिया, एंड्स का एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी किसका, जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा क्या था, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी किसका उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी का। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय के, कापा बोलते हैं कंडक्टिविटी इज द इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of कंडक्टर। रेजिस्टेंस को उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी को उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के किसका रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टिविटी का, 1/ρ। रो किसकी इक्वल था, RA/L, L ऊपर चला गया, L/RA बना इसका। यूनिट लिखते हैं कंडक्टिविटी की, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या आएगी, के की यूनिट लेंथ सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ओहम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बना ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओहम इनवर्स को क्या भी बोल देते हैं, और मोह सेंटीमीटर इनवर्स, मोह और क्या बोलते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से आपने क्या बताया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को G 1/R की इक्वल, रेजिस्टिविटी को रो से, और कंडक्टिविटी किसका किसका इनवर्स आया, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का। तो ये टर्म हमने डिस्कस किया है। कल टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।